नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। सरकार कहती है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर तय होते हैं और ये कंपनियां तय करती है, लेकिन ये बात सरासर झूठ है और गलत है। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो चुनाव के आधार पर तय होते हैं। भारत में 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव अभी चल रहे हैं उसके अंतिम चरण के लिए वोटिंग होनी है और इस 7 मार्च के बाद जो है भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है। कितनी बढ़ोतरी होने वाली है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको ये बताते हैं कि कैसे चुनाव दर चुनाव जो है कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी होने के बाद भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में कैसे बढ़ोतरी हुई। बिहार चुनाव से शुरुआत करते हैं। बिहार चुनाव की घोषणा होती है 25 सितंबर 2020 को और नतीजे आते हैं 10 नवंबर को। उसके बाद जो है इस बीच जो है पेट्रोल और डीजल के दाम में पूरी तरह से अस्थिरता बनी रहती है, लेकिन इस बीच जो है कच्चे तेल की कीमत जो है वो बढ़कर हो जाती है 41.35 डॉलर से प्रति बैरल से बढ़कर हो जाती है 43.34 डॉलर प्रति बैरल। लेकिन इस बीच जो है वो दाम नहीं बढ़ता है, पेट्रोल और डीजल के दाम में अस्थिरता बनी रहती है और जो दाम बढ़ने शुरू होते हैं वो 20 नवंबर से दाम बढ़ने शुरू होते हैं और अगले 18 दिनों में 15 बार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होती है। अब आते हैं बंगाल चुनाव पर। बंगाल चुनाव की घोषणा होती है 26 फरवरी 2021 को और चुनाव की घोषणा होती है नतीजे की घोषणा 2 मई को होती है। और जब तक चुनाव चल रहे थे इस बीच जो कच्चे तेल की कीमत है वो 61.22 डॉलर प्रति बैरल थी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, वो बढ़ करके हो गई 64.73 डॉलर प्रति बैरल। लेकिन इस बीच दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन जैसे ही जो है चुनाव नतीजे सामने आए तो 4 मई से जो है दाम वो बढ़ना शुरू हो गया और 75 दिन में अगले 75 दिन में 41 बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। अभी जब यूपी चुनाव चल रहा है तो उस बीच जो है 8 जनवरी को यूपी चुनाव की घोषणा होती है, 8 जनवरी 2022 को, और 10 मार्च को जो है परिणाम आने वाले हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव के दरमियान जो है भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होती है, जबकि क्रूड के दाम जो है क्रूड यानी कच्चे तेल की जो दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेजी के साथ बढ़ रही है और 73.30 डॉलर से जो है वो 100 डॉलर जो है वो पार कर गया है। अभी जो है कच्चे तेल की कीमत में भयानक बढ़ोतरी हुई है और कच्चे तेल की कीमत जब रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छुड़ा है तो ये 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। लेकिन अभी तक भारत में कच्चे तेल की कीमत में भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि 7 मार्च के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और ये कहा जा रहा है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग जो है पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये तो प्रति लीटर के हिसाब से जो है बढ़ोतरी होनी तय है और ये जो है एक बार में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन 5 रुपये 10 रुपये करके आने वाले कुछ दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ कुछ बातें बताना बेहद ज़रूरी है। अगर जो है सरकार एक्साइज ड्यूटी में कमी कर देती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं होगी। भारत सरकार किस तरह से एक्साइज ड्यूटी जो है जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई उन्होंने किस तरह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया है इसे समझना भी बेहद ज़रूरी है। अभी आपने सुना होगा खबरों में कि कच्चे तेल की कीमत 2014 के बाद जो है सबसे उच्चतम स्तर पर चला गया है। जब जुलाई 2014 में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 110 डॉलर प्रति बैरल था, अभी जो है वो लगभग 115 डॉलर प्रति बैरल है। तो उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने जो है 2014 के बाद से अब तक जो है 12 बार जो है एक्साइज ड्यूटी को उन्होंने बढ़ाया और 4 बार जो है बीच में घटाया। अंतिम समय उन्होंने 4 नवंबर 2021 को घटाया था, जिससे कि पेट्रोल के दामों में 5 रुपये की घटोतरी हुई थी और डीजल के दाम में 10 रुपये की कमी आई थी, जिससे लोगों ने राहत का सांस लिया था। अब देखिए 2014 पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी वो 9 रुपया 48 पैसे लिया जाता था और अभी जो है 2021 में जब 4 नवंबर को नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 रुपये जो है एक्साइज ड्यूटी घटाई उसके बाद भी 27 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर सरकार टैक्स ले रही है। मतलब डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे 2014 में एक्साइज ड्यूटी सरकार लेती थी, अभी जो है सरकार 21.80 रुपये यानी 21 रुपया 80 पैसा जो है एक्साइज ड्यूटी जो है सरकार वो डीजल पर लेती है। तो अगर सरकार इसमें कमी कर देती है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन ऐसा संभावना कम है क्योंकि 7 मार्च के बाद तो चुनाव खत्म हो जाएंगे और सरकार को फिर जनता से कोई खास मतलब नहीं रहेगा। हालांकि ये बात तय है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ कई तरह की महंगाइयाँ बढ़ती है और इसका असर लोगों पर पड़ता है, लेकिन सरकार को अपने खजाने भी भरने होते हैं और सरकार ने इस दरमियान जो है भारी खजाना पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करके की है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से जनता के लिए फ़ायदा है या नहीं ये तो आपको तय करना है। तो देखते रहिए पब्लिक वाणी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।